9 मई के मुजरिमों को अदालतों से सख्त सजाएं मिल जाती तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने तहरीक इंतशार के फसाद का अहसन तरीके से खात्मा किया। सिपा सालार ने इस्लामाबाद पर लश्करकशी से निमटने के लिए हमें भरपूर ताउन फराहम किया। बोले, इस्लामाबाद में हुकूमत बेलारूस से मुआहदे कर रही थी और फसादी हथियार लेकर दारुल हुकूमत पर हमलावर थे। जब भी गैर मुल्की मेहमान पाकिस्तान आते हैं, ये फसादी उनके दौरों को सबुताश करने पर अमल पैरा हो जाते हैं। मईशत बचाने के लिए सख्त फैसले करना होंगे। अगर इस्लामाबाद में ऑपरेशन के दौरान पीटीआई का एक कारकुन भी मरा है तो बताया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तहरीक इंसाफ को चैलेंज दे दिया। पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद के दौरे के बाद गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा कि अगर कोई हलाकत हुई है तो इसकी तफसील कहाँ है। भागने की शर्मिंदगी छुपाने के लिए अस्पतालों में लाशें ढूंढी जा रही हैं। पीटीआई के एहतजाज के दौरान 37 अफगान शहरियों समेत 954 अफराद गिरफ्तार, 200 गाड़ियां और 39 हथियार बरामद। क्लाशनकोफ और 12 बोर की बंदूकें भी शामिल। आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने तफसीलात बता दी। कहा, मुजाहिरीन के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत 7 FIR दर्ज की जा चुकी हैं, जिसमें एहतजाज करने और कराने वाले दोनों नामजद हैं। ऐसा एहतजाज जिसने शहरी घरों में मैसूर हो जाए वो दहशतगर्दी है। कल रात के ऑपरेशन में सिर्फ लाठियां और आंसू गैस इस्तेमाल की गई। 24 नवंबर के एहतजाज में गिरफ्तार पीटीआई के 35 कारकुनों का एक रोजा जिस्मानी रिमांड। पीटीआई लीडरशिप ने मायूस किया। कोई मुशावरत, कोई कोऑर्डिनेशन नजर नहीं आई। प्लानिंग का फुकदान था। हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश पर मुशावरत क्यों नहीं की गई। पीटीआई के शौकत यूसुफजई फट पड़े। कहा, पार्टी के अंदर तहकीकात होनी चाहिए कि डी चौक को ही क्यों जाने के लिए चुना गया। पहले से मालूम था हुकूमत डी चौक में फस्तायत का मुजाहरा करेगी। बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा कहाँ थे और शेर अफजल मरवत भी गायब थे। अली अमीन गंडापुर के अलावा कोई लीडर सामने नहीं आया। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी के डी चौक जाकर एहतजाज करने के इकदाम से पीटीआई क़यादत मायूस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी पीटीआई रहनुमाओं से राबते में रहे। दी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ को हसन अब्दाल जाने और डी चौक की तरफ मार्च ना करने पर आमादा करने के लिए हेलीकॉप्टर भी फराहम किया गया, लेकिन जब वो हसन अब्दाल पहुंचे तो मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ चुका था। ज़राए का कहना है कि मोहसिन नकवी ने अली अमीन गंडापुर और उमर अयूब से भी बात की, लेकिन वो भी बेबस नजर आए क्योंकि एहतजाजी मार्च पर बुशरा बीबी का मुकम्मल कंट्रोल था। वज़ीर आला के पीके अली अमीन गंडापुर बुशरा बीबी के पेशावर से मार्च में शरीक होने के हक में नहीं थे। बाखबर ज़राए कहते हैं इस मामले पर दोनों में बहस भी हुई थी। सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ झूठ बोल रही है। तहरीक इंसाफ के दावों की अस्पताल इंतजामिया ने भी तरदीद की है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, किसी को गोली नहीं मारी गई। कानून नाफिज करने वाले इदारों की कार्रवाई में 37 अफगान शहरियों को हिरासत में लिया। 45 बंदूकों को तहवील में लिया गया। पीटीआई एहतजाज में 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। 150 से ज़ायद पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पीटीआई ने मुल्क की मईशत को तबाह करने का सोचा समझा मंसूबा तैयार किया था। नाकाम होने पर मौके से भाग गए। पीटीआई का एहतजाज खत्म होने के बाद इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मामूलात जिंदगी बहाल। रावलपिंडी इस्लामाबाद को मिलाने वाले तमाम रास्तों से रुकावटें हटा दी गईं। जुड़वा शहरों में कारोबारी सरगर्मियां बहाल हो गईं। बाजार और पेट्रोल पंप्स खुल गए। लाहौर से दीगर शहरों की तरफ जाने वाले तमाम रास्ते भी 4 दिन बाद खोल दिए गए। मुरम्मत के लिए बंद की गई तमाम मोटरवेज पर भी ट्रैफिक बहाल हो गई। मुल्तान, फैसलाबाद, सरगोदा, हफ्जाबाद और गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बंद सड़कें खोल दी गईं। मोबाइल और इंटरनेट सर्विस बहाल। कुछ इलाकों में अब भी इंटरनेट की बंदिश और रफ्तार सुस्त होने की शिकायत सामने आ रही है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज कारोबार के दौरान रिकॉर्ड तेजी। PSX 100 इंडेक्स में एक ही दिन में 4,695 पॉइंट्स का रिकॉर्ड इजाफा। 100 इंडेक्स 99,269 की सतह पर बंद। गुज़िश्ता रोज 100 इंडेक्स में 3,505 पॉइंट्स की कमी हुई थी।
बेलारूस के सदर की मरी में मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से मुलाकात, ज़ोहराने में शिरकत। सदर लुकाशेंको ने कहा, तवील अरसे बाद अपने भाई नवाज शरीफ से मुलाकात पर बेहद खुश हैं। इससे कबल मरी पहुंचने पर नवाज शरीफ ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हमरा बेलारूस के सदर का इस्तकबाल किया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी मौजूद थीं। बेलारूस के सदर पाकिस्तान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने रुखसत किया। बेलारूस के सदर को उनके दौरे का फोटो एल्बम भी पेश किया गया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के वाइस चेयरमैन की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा, पाक चीन तारीखी दोस्ती ने हर मुश्किल वक्त का मुकाबला किया। पाक चीन तारीखी शराकतदारी मजीद बढ़ने के लिए तैयार है। आर्मी चीफ ने बैन अल-अक़वामी और इलाकाई माहौल में तब्दीलियों के बावजूद पाकिस्तान के साथ खड़े होने पर चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। ISPR के मुताबिक जनरल जांग योशिया ने पायदार ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने के लिए चीन के अज़्म का अयादा किया। जनरल जांग योशिया ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, खिराज अकीदत पेश किया। GHQ आमद पर चीनी जनरल को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल पर गौर। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बोर्ड मीटिंग जुमे को होगी। ज़राए के मुताबिक बोर्ड इजलास में चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हाइब्रिड मॉडल अपनाने का ऑप्शन पेश किया जाएगा और पाकिस्तान को मनाने की कोशिश की जाएगी। पाकिस्तान पहले ही हाइब्रिड मॉडल को मुस्तरद कर चुका है। इजलास में भी यही मौक़िफ़ अपनाया जाएगा। PCB ने मीटिंग के लिए होमवर्क शुरू कर दिया। वोटिंग पर फैसला पाकिस्तान मुखालिफ होने पर PCB हुकूमत से मशवरा करके जवाब देगा। भारत की कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी का मामला इतवार से पहले हल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में एहतजाज के दौरान हलाकतों पर अज़ खुद नोटिस लेने की इस्तदा मुस्तरद। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक केस की समाअत के दौरान एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, गुज़िश्ता रोज़ दोनों अतराफ से हलाकतें हुई हैं। आईनी बेंच अज़ खुद नोटिस ले, जिस पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर सियासी बात न करें। सरबरा आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जो मामला हमारे सामने नहीं है उसे नहीं देख सकते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने भी कहा कि ये मामला हमारे सामने नहीं है, इस पर बात नहीं करना चाहते। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि अगर कोई सियासी कारकुन जान से गया वो भी मुल्क का नुकसान है। अगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का जवान शहीद हुआ है तो भी हमारा नुकसान है। अगर हुकूमत हर सूरत में बानी PTI को जेल में रखेगी और वो हर सूरत में निकालने की कोशिश करेंगे तो अनारकी होगी। किसी सूबे को एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। सियासी कारकुन के जज्बात मुखलिसाना होते हैं। क़यादत को इन्हें सही लाइन देनी चाहिए। बैरून मुल्क से बयानात का PTI को नुकसान पहुँचता है। इससे बैरूनी मुदाखलत का तासुर आता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का फितना और इंतशार पसंदों का साथ ना देने पर पंजाब के अवाम का शुक्रिया। कहा, इंतशार पसंदों की वजह से होने वाली रुकावटों पर अवाम की तकलीफ का एहसास है। मरियम नवाज की पंजाब भर में रास्ते खोलने और खाने पीने की अशिया की फराहमी बरकरार रखने के लिए इक़दाम की हिदायत। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा है कि इस्लामाबाद में PTI कारकुनों पर बराह रास्त फायरिंग की मजम्मत करते हैं। ये बात अजीब है कि तशद्दुद भी PTI के कारकुनों पर हुआ और मुकदमात भी उन पर ही दर्ज हों। एक सवाल पर उमर अयूब ने कहा कि PTI को अली अमीन के बतौर वज़ीर आला इंतखाब के फैसले पर फख्र है। बुशरा बीबी बानी PTI से भी 2 हाथ आगे निकली। उन्होंने अवाम को मरवाने की कोशिश की। ऑपरेशन शुरू होते ही गंडापुर और बुशरा बीबी फरार हो गए। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन के वार, डंडे, बंदूक, पत्थर उठाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। सीनियर सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, मुजाहिरीन 3 दिन में इस्लामाबाद पहुंचे, 3 मिनट में भाग गए, 10 मिनट में रेड जोन को खाली करा लिया गया। जो रहनुमा अपने लीडर को छुड़ाने आए थे, कारकुनान को गिरफ्तार करा के भाग गए।
बुशरा बीबी कल एहतजाज से फरार हुई। जिन्होंने आखिर तक खड़े रहना था सबसे पहले भागी। मुश्किल वक्त में गंडापुर को आगे किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को अपने नफरत और अल जिहाद के नारे खुद भुगतना पड़े। कारकुनों ने उनकी गाड़ी पर चढ़कर डंडे बरसाए। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि रेंजर्स और पुलिस एहलकारों के कत्ल के जिम्मेदार बानी पीटीआई, बुशरा बीबी और गंडापुर है। किराए के दहशतगर्द लाकर मुल्क को आग लगाकर बुलेट प्रूफ गाड़ी में भाग गए। पीटीआई सियासी जमात नहीं, क्रिमिनल्स का गिरोह है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई एहतजाज से नहीं, अदलिया के फैसलों से होगी। 2 रोज में सियासी जमातों के नुमाइंदों को खुरम लेकर जाएंगे। वजीर आला को भी साथ जाने की दावत देंगे। दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में विफाक से अपने हुकूक मांगेंगे। सरबराह एमक्यूएम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि जिन जमातों की जड़ें अवाम में हों उनसे निमटने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही होता है। मगर जिनसे मुज़ाकरात होने थे उन्होंने खुद ही बातचीत के दरवाजे बंद किए। अगर एहतजाज पुरअमन था तो करने देने चाहिए था, और अगर तशद्दुद का खदशा था तो रोकना चाहिए था। आइन एहतजाज का हक देता है, तशद्दुद और हंगामा आराई की इजाज़त नहीं देता। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का कहना है कि किसी एक सूबे की विफाक पर चढ़ाई लम्हा फिक्रिया है। ऐसे वक्त जब मुल्क के माशी हालात बेहतर हो रहे हैं, ये रवैया दुरुस्त नहीं। पुरअमन एहतजाज का हक जिस आइन ने हर शहरी को दिया, उसी ने एहतजाज का मैनेजमेंट का हक रियासत को दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान की एहतजाज में शहीद एहलकारों के लवाहिकीन से ताज़ियत, विफाकी हुकूमत के किरदार को सराहा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि मिस कॉल पर तहरीक इंसाफ वाले डी चौक पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा इस्लामाबाद में अपने कारकुनान को छोड़कर भाग गए। बानी पीटीआई मीटिंग के लिए बुलाते हैं और कहते हैं मुझे निकालो। इनके पास अगर कोई मुआशी हल है तो बताएं। बानी पीटीआई के पास सियासी और मुआशी टीम नहीं। इस्लामाबाद में बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर का जला हुआ कंटेनर शहरियों की तवज्जो का मरकज। बड़ी तादाद में शहरी सुबह कंटेनर को देखने ब्लू एरिया पहुंच गए। जले हुए कंटेनर के साथ सेल्फीज और वीडियोस बनाई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई के 8 मुकदमात में बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मुलजिम के इशारे पर 200 हसास तनसीबात पर हमले किए गए। तमाम केसेस बगावत और हसास तनसीबात पर हमले के हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 4 टियर डेटा सेंटर की उसूली मंजूरी दे दी। चीन के इश्तराक से पाकिस्तानी इदारा पहला 4 टियर डेटा सेंटर कायम करेगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास में नवाज शरीफ IT सिटी ट्विन टावर्स की जल्द तकमील की हिदायत। चीन, इंग्लैंड और दीगर ममालिक की यूनिवर्सिटियाँ नवाज शरीफ IT सिटी में कैंपस बनाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सखर बैराज की तामीर नौ और बेहतरी के इक़दामात में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपने असासों की मुकम्मल तौर पर हिफाजत करनी चाहिए। महकमा आबपाशी और पीपल्स हाउसिंग प्रोजेक्ट से मुतालिक इजलास में वज़ीर आला का कहना था कि सखर बैराज के दरवाज़ों की तब्दीली ज़राई मईशत को मजबूत करेगी। और अवाम हों या ना हों, धरना जारी रहेगा। ज़रूरी नहीं कि हर वक्त अवाम भी धरने में हों। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मानसहरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। इल्ज़ाम लगाया कि पीटीआई के सैकड़ों कारकुनों को शहीद किया गया, सैकड़ों को गोलियां मारी गईं और हज़ारों गिरफ्तार हुए। धरना बानी पीटीआई की कॉल पर दिया गया, उनकी कॉल पर ही वापस होगा।